पंकज जी, आलोक जी, प्रणाम दीदी। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम जी, कैसे हो? ठीक हो? हाँ। देखिए बैच कहाँ? अभी इसमें बैच 1 से B1 में से आप अगर देखा जाए तो अमित जी और मीनाक्षी जी को सभी लोग जानते हैं। ये हमारी जहाँ नाम लिख के आ रहा है जया, ये पिंकी दीदी हैं। ऑफिशियल नाम तो इनका जो है जया शर्मा ही है, लेकिन हम घर के नाम से पुकारते हैं जी जी। पिंकी दीदी। और ये जयपुर से हैं और ज्योतिष के जो भी रिसर्च करवाई है मेरे को इन्हीं ने करवाई है। जी एक जी। तरीके से उंगली पकड़ के चलवाया भी है। नहीं नहीं भैया, हमें कुछ नहीं आता है। आप तो बस क्या हो ये कोई जान ही नहीं सकता। इतनी गहराई में उतर चुके हो आप समुद्र के अंदर ज्योतिष में कि कोई सोच ही नहीं सकता। ये हैं बलवंदर जी, बलवंदर शर्मा जी, पठानकोट से हैं, -2 से हैं हमारे साथ जुड़े हुए और कर्मकांड करते हैं और अमित जी के साथ रहते हैं। और ज्योतिष में कुंडली बनाने का और फलित का भी इनको अच्छा अनुभव है पहले से। जी। राम राम जी, सभी को राम राम जी। जय श्री राम जी। आलोक मिश्रा जी, आलोक जी उस समय होगा एक कीजिएगा। ये आलोक मिश्रा जी हैं, बेसिकली ये कानपुर से रहने वाले हैं और दिल्ली में भी प्रेजेंट में रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग जॉब में हैं और ज्योतिष में रुचि है और लगन लगाए हुए हैं। बेस्ट 2 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये माधुरी जी हैं, महाराष्ट्र पुणे से, इनकी दीदी। नमस्ते सबको। और टैरो और अंक नंबरलॉजी में अच्छा अनुभव रखती हैं। और बाकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीख रही हैं वैदिक और नाड़ी ज्योतिष। जी भैया। और अमित शर्मा जी, जी गुरु जी प्रणाम। ये हिमाचल से हैं, कांगड़ा जिला, नूरपुर के पास से दीदी। और वैदिक शास्त्री की किया हुआ है और ज्योतिष में भी इंटरेस्ट है, तो कर रहे हैं, कर्मकांड भी करते हैं, इसके अलावा ये अपना बिजनेस भी करते हैं, शॉप चलाते हैं। पंकज जी, पंकज शर्मा जी लेफ्ट हो गए हैं शायद। लेफ्ट हो गए। जी। किसका कॉल आ गया इसके पास? बाकी लोग कोई और कौन है? कौन रह गया? सभी हो गए। हो गए भैया सब। अब ये बताइए पढ़ना क्या है? ये तो इंट्रो हो गया। जो पढ़ा दो वो पढ़ेंगे। जो पढ़ा दो भैया वही पढ़ लेंगे। या तो नाड़ी में चलना है। नाड़ी का ये प्रॉपर एक बेस चल चुका है, कालपुरुष कुंडली के आधार पर। नाड़ी के अंदर कालपुरुष महत्वपूर्ण होता है। अगर कालपुरुष नहीं पता था होगा तो नाड़ी का बेस नहीं है, जो आप लोग 4 महीने में कर चुके। अब उसके आगे है, आगे 2 रास्ते हैं। या तो हम किसी एक ग्रह से को लेकर चलें, या पहले युतियों पर चलें, या तीसरा कि आप सभी को लगन का पता चल चुका है ना कि नहीं चला भी।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया। आपकी लगन क्या है और लगन कहाँ बैठा हुआ है? लग्नेश। हाँ, लग्नेश। देख। जी जी। इसके जी बारे भैया। में जानकारी मिल चुकी है सबको जी। कि नहीं? जी भैया। जी भैया। क्योंकि हम 4 महीने में ये में भूल लगेगा। पिंकी दीदी, क्या? और सुनाओ, बढ़िया हाँ। सब? हाँ ठीक है, बस अभी आज जयपुर आई हूँ। अच्छा। और ससुर जी एक्सपायर हो गए थे 1 तारीख को रात को। हाँ हाँ, पता चला था। हाँ, दूसरे दिन एकादशी थी, उस दिन उनका दाह संस्कार हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वैसे मतलब आराम से गए हम्म। जी जी जी। हैं, खाते खाते ही गए हैं, भजन सुनते हुए। शाम को गीता जी का पाठ चल रहा था, उस जी टाइम उन्होंने टमाटर का सूप पिया है आराम से चेयर पे बैठ के। और जी। पाठ सुनते सुनते अचानक मतलब एक हिचकी आई और प्राण गए उनके। मतलब अच्छा अच्छा बैठे अच्छा। बैठे गीता जी का पाठ सुनते सुनते गए हैं। जी जी ऐसे जी। मतलब परेशानी नहीं भोगी ऐसे उन्हें। हाँ। ठीक ठीक। हेलो। जी। जी जी भैया। भैया। हाँ, क्या कह रहे थे हम? लग्नेश के बारे में। हाँ, तो आप सबसे पहली बात ये है कि लगन आपको जो मिला हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, ये आपका डेस्टिनी है। इस पे हम लोग बात कर ही चुके हैं सारा। इसके अंदर भाव भावांतर में भी हो गया था, हम्म। ग्रह सिद्धांत ग्रह पर भी हो गया था, और राशियों से भी, और लगन और राशि का भी हो गया है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बताए पहले। क्या बात है? हेलो। जी जी जी। भैया मेरे को एक क्लियर है चीज ना? पूछनी है। क्यों एक जी? चीज पूछ भैया एक हाँ चीज पूछनी है। जी। जैसे लग्न और राशि है ना, ये ओवरऑल पर्सनालिटी होती है लग्न। और जी। जैसे भैया से किसी का सिंह लगन हो और मकर राशि हो, या मकर लगन हो सिंह राशि हो, तो मतलब करेक्टर उसके ज्यादा सिंह के आएंगे या राशि के ज्यादा देखिए, आएंगे या लग्न के ज्यादा आएंगे? लगन जो होता है वो हम्म। आपका शरीर है। जो पिंड जी। मिला है आपका, उस पिंड हम्म। में क्या गतिविधियां होंगी, जी। वो लगन है। ओवरऑल मतलब जो भी इंसान दिखता है। बिना लगन के हाँ। अगर शरीर इन्वॉल्व हो रहा है हम्म। किसी भी चीज के साथ, तो बिना लगन के वो राशि काम भी नहीं करेगी, चंद्र राशि। सिर्फ विचार जो है, ख्याली हुआ लाभ जो कहते हैं, जब तक उसमें शरीर इन्वॉल्व ना हो तब तक वो विचार जो है आपके राशि में थे। और उस विचार का बॉडी काम करना शुरू कर दे फिजिकली, तब लगन भी एक्टिव रहेगा। सिर्फ ख्याल उसके कैसे हैं, विचार कैसे हैं, उस पर हम आप सिर्फ चंद को पकड़ सकते हैं। बॉडी के लेके वो काम पे करेगा कि नहीं करेगा, इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो लगन है। इसलिए लगन पहले है। जी। विचार तो सिंपल सा बताता हूँ कि सभी दीदी, हम आप और हम और कुछ लोग छोड़ के वैसे देखे जाए, हम्म। अनमेरिड हैं, सभी के जी। विचार आते हैं कि फलाना सुपरस्टार है, फलानी हीरोइन है, या फलानी वो है, हमारे इस क्वालिटी के बंदे के साथ हमारी शादी होनी चाहिए। ख्याल तो आते हैं ना, जी। लेकिन वो ख्याल जिसके साथ संबंध बनता है तब पूर्ण होता है।
उस ख्याल की वैल्यू नहीं है, वो सपना है। डेस्टिनी क्या है? लगन। ओनली उस चंद की सोच के साथ जब लगन जुड़ गया, वो डेस्टिनी है। इसलिए लगन के बिना कोई भी कुछ नहीं है। विचार जब किसी साथ मिलते हैं, विचार मिलाने के लिए चंद्र देखते हैं। जैसे नाम राशि से जो विवाह देखते हैं, मिला देते हैं, वो विचार मिलाने के लिए। सोच कैसे एक चीज है कि नहीं, तालमेल मिलेगा कि नहीं, विचार मिलाने के लिए देखते हैं। तो उससे काफी कुछ मिल जाता है विचार से। एक से दो मिल जाएंगे तो वो एडजस्ट कर लेंगे अपने विचारों। तो विचार ही नहीं मिलेंगे तो अधिक कैसे मिलेगा? क्लियर हुआ सभी लोगों को? जी भैया। एक मिनट, आवाज कम आ रही क्या? मेरी आवाज तुमको नहीं आ रही क्या? सही है भैया, सही आ रही है। अरे अरे नहीं सही है आवाज भैया। और किसी का कोई कंफ्यूजन हो बताओ। पर अभी आप ही ने बताया कि लग्न और चंद्र राशि दोनों इक्वलेंटली काम करेंगे ना। लग्न तो सिर्फ शरीर है, आज जो मन में सोच विचार है वो तो चंद्र राशि से पता चलेगा। वो तो चंद्र के हैं। इक्वलेंटली काम नहीं करेंगे दोनों, अगर दोनों के इन साथ साथ काम दोनों के करेंगे ही विचार बॉडी एंड माइंड जी। ना मिले तो व्यक्ति को कंफ्यूज रहेगा और कुछ नहीं कर सकता। तो चंद्र का और लगन का एक दूसरे से संबंध बनना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों संबंध नहीं बनते हैं, इनके विचार एक से नहीं बनते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो संघर्ष मिलेगा। जी जी भैया। फिर शरीर तो देख लिया आपने कि किसी का बहुत दुबला पतला है और वो चाहे कि हम आर्मी में भर्ती हो जाएं और वहां पे हम जाके बहुत दुश्मनों को लड़ लें। सोच तो उसकी दुश्मन से लड़ने की है, पहलवानी करने की, और लेकिन शरीर नहीं है। विचार कहीं जाना चाहता है, शरीर कुछ कह रहा है, तो वो तालमेल नहीं बनेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन भी अति आवश्यक है। जिसका भैया लग्न और राशि एक हो, जी भैया, लग्न और राशि एक हो तो उनपे तो सेम इम्पैक्ट आएगा दोनों चीजों का। हेलो और अगर जैसे अलग अलग हो। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही आ रही है। आवाज। आ रही है भैया। हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ आ जी रही है भैया। आ आ रही रही है। है प्रॉपर आवाज आपकी। हाँ तो क्लियर हो गया जी भैया। कि नहीं हुआ?
भैया निकल गए क्या? जी जी, फोन आया मेरे को, लगता हमको। जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही उनकी। जी जी, फोन आया उनको। हम्म, और सुनाओ दीदी। बस ठीक है, आप सुनाओ। बस ज्वाइन बढ़िया कर बढ़िया। लिया सर? ओंकार भी आ गए सर। जी जी, नहीं ज्वाइन तो पहले की किया हुआ है। हाँ, अच्छा। दूसरे पे आगे आगे। हम्म, कॉल क्यों है, परेशान है? कॉल काट दूं, कनेक्टिविटी आती है। आ गए। हाँ, क्लियर हुआ था एक पॉइंट। जी भैया। नहीं, मीनाक्षी जी से पूछ रहा हूँ, वो स्टोरी इनकी थी ना। मीनाक्षी जी का माइक ऑफ है। हाँ जी भैया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं, क्लियर है। मेरे को बस यही पूछना था कि दोनों इक्विवेलेंटली, मतलब 50% बॉडी काम करेगी, 50% माइंड। अभी तो पर्सन काम करेगा ना? नहीं, नहीं, लग्न। बॉडी तो लुक लगन अलाइक काम करती है ना। करता है 50+%, हम्म। जी। 60% के ऊपर स्ट्रक्चरली। ठीक है। हम्म। ठीक है ना? ज्यादा जब तक वो लग्न। शरीर नहीं है तो काम क्या होगा? काम तो शरीर से ही होगा। हम्म, जी। इसीलिए कई बार नाम राशि पर अगर प्रिडिक्शन लिखा होता है, सोच तो करती है, सोच दिखाता है वो केवल, भले जी। प्रॉपर क्लीन नहीं होता। ये विचारधारा पे यूज करता है वो, ओके। इसलिए लोगों को मोटिवेट कर लेता है ज्यादातर। जी। इसलिए चंद्र के नाम राशि के ऊपर ही पेपरों में निकलती राशियां हाँ जी, वो पढ़ते समय। निकलती है जो प्रेडिक्शन। सोच तो मेरी यही कह रही है, काम बनेगा कि नहीं बनेगा ये फाइनल नहीं है। वो मैंने कई बार टैली किया है भैया, वो लगभग एक जैसी होती है। मेरी लियो भी है, सेजिटेरियस भी है, दोनों चेक करती हूँ, दोनों का सेम सेम सही आता है। तो यहाँ पर दोनों जरूरी है बड़े। अगर उसको आप अपनी उस चीज में एक चीज देखिए, जब भी पेपर में आता है लगन राशि क्या बोल रही है, जी। नाम राशि क्या बोल रही है, बोल चाल की राशि क्या बोल रही है, तीनों मर्ज कर दीजिए, फिर आप अपनी डेफिनेटी को पकड़ लीजिए। समझ में आया कि नहीं? वो, हाँ जी, वो सनशाइन पे ही होता है ज्यादा ना, हाँ, से अब इस यहाँ दिन पे तक पैदा 60% हुए तो हैं। आपकी बॉडी हो गई। जी। 60 नहीं मानी, 50 मान लीजिए, 50 हो गई आपकी नाम राशि, और हाँ जी। 25% और 25% आपकी बोलचाल वाली नाम की। ठीक है। 100% हो गया। हाँ जी। बेसिकली ये काम करता है। जी। यहाँ पर नाम जो होता है बोलचाल वाला, ये 15% काम करता है। और कहीं कहीं पर जी। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर बोलचाल के काम नाम से इफेक्ट हो जाता है। जी। तो 15% वो होता है, 25% आपका, 25 से 30% आपकी कुंडली की चंद्र राशि बोलती है, बाकी लगन राशि, लगन। जी। तो जी। हाँ ये ऐसा ही है ना? जी। अब चलिए, तो मैं कह रहा था आपसे कि वैदिक के आधार पर नारी पढ़नी है, युक्तियों को देखते हुए, कि नारी के हिसाब से चलना है, कि दशा पद्धति से पहले चलना है, कि नारी से चलना है हमारे हिसाब से। सभी अपने विचार जरूर दें। अपने अपने विचार दीजिए। आलोक जी, आलोक जी सुन रहे हैं? का माइक ऑफ है। माधुरी आप बताइए। मैं चाहूंगी आपके हिसाब से चले भैया, नाड़ी से चालू करें वैदिक। देखिए, हम तो जो आएंगे हमारा तो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, वो आप लोगों ने देख लिया।
फिर युतिया भी चलेगी ना भैया, युतिया से युतिया लेकर चलेंगे पहले तो भी चलेगा। चलिए आप अमित जी, अमित शर्मा नूरपुर। जी गुरुजी। आप बताइए। देख लो गुरुजी, जैसे भैया जी ठीक मौका रहेगा गुरुजी वैसे। हमें नाड़ी के बारे में 0% ना लगे, आप जैसा ठीक समझो ना वैसा आप करवाओ। हाँ जी, हमें तो हाँ पता जी। ही नहीं है नाड़ी का क्या है। पंकज आप जी, जैसे आप पढ़ाओगे हम वैसा पढ़ेंगे। पंकज जी कहाँ गए? आपके आलोक जी, भैया जो पंचों की राय है, जो पंच आवाज नहीं आ रही जो क्या रहे कि जो पंचायत फैसला कर दे, वही कहते जो पंचायत जो पंचायत फैसला कर दे। इधर जो कोई पंचायत पंच नहीं है फैसला भैया, कर दे। इधर तो लोकसभा सरकार है, फैसला 10 करती है, जो आप में फैसला करोगे वो ठीक रहेगा। पिंकी दीदी, आप क्या कहती हैं? भैया जैसे आप कराओ वैसे ठीक है। वैसे माधुरी जी ने भी अच्छा बोला है कि जैसे युति है तो उनको नाड़ी के हिसाब से लेते हुए चलें तो भी सही है। और जैसा सब लोग कहें वैसा कर लो। आप ज्यादा जानते हो, आप जो भी पढ़ाओगे अच्छा ही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ज्यादा जानते हैं, हम भी धूल में लहसुन मार लेते हैं। नहीं नहीं भैया। देखिए, नाड़ी के अंदर युति 3 प्रकार से काम करती है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के पीछे है या आगे या क्लोज है, ठीक है ना? समझ में आया इतना कि नहीं आया? जी अब याद कीजिए, 4 महीने बैग में जाइए और पहली दिन की क्लास याद करिए। कुछ याद आया? किसी भी भाव से द्वितीय भाव और 12वां भाव अति इम्पोर्टेंट होता है। बताया था? याद आया? जी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैं क्यों कहता था कि सेकंड मॉड्यूल में जाएं, दोबारा नहीं पढ़ा पाएंगे। अब मैंने क्या कहा? युति भी 3 प्रकार से कार्य करती है। दूर बैठी है, पीछे बैठी है या आगे बैठी है। यानी वो यहाँ कौन सिद्धांत चालू हो गया? व्यय, धन और लगन। ठीक है ना? जी नहीं, वो जो बेसिक था वो यहाँ लग रहा है, अब ग्रह पे भी लग रहा है। तो कोई भी युति 3 तरीके से काम करती है। पीछे वाला ग्रह जब उस पीछे बैठा हुआ है तो वो मिलने वाला है, ठीक है ना? साथ बैठा हुआ है, मिल चुका है। आगे बैठा है तो मिलके जा चुका है। ये मुझे तो ये ऐसा कुछ लग रहा है कि हम तो पहले जब हम छोटे थे तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में टेंस पढ़ाए जाते थे, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। जी जी और बात लगती थी बहुत बुरी तरीके से। आज टाइम भी वो चलता ही नहीं टेंस। जी भैया।
क्यों दीदी? जी भैया रखते थे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को, चार्ट बना बना के रखते थे उसका। ठीक है ना? वही सिद्धांत यहाँ पे यूज हो रहा है युति पर। नाड़ी में युति ऐसे चलती है। एक बार दोबारा रिपीट करना ये वाला। एक बार दोबारा रिपीट करना कि जो ग्रह साथ में बैठा है वो मिल रहा है, जो पीछे है वो देखिए, जो ग्रह किसी ग्रह के आगे जा चुका है जी, वो मिलके मिल गया आ चुका है जी, वो चला गया जी, ठीक है, वो जी, जा चुका यानी वो पास्ट हो गया। याद रखिए, साथ बैठा है प्रेजेंट है। सेंस आ गया जी, तो पीछे वाला जो आगे से मिलने वाला है, आगे वाले को, वो फ्यूचर है। उल्टा हो गया ये। कुछ उल्टा नहीं हो गया भाई कल जो क्लास हुई थी जी, ये आपको सभी को मैं सिद्धांत पढ़ाया है, घड़ी सिस्टम से सभी पढ़ाया हुआ है जी। और जो कल आए थे, बलबंदर जी आए थे कल, मीनाक्षी जी आएंगी थी, अमित जी भी आए थे, तो क्या याद होगा सूर्य सिद्धांत में सूर्य के मूवमेंट को और चंद्र सिद्धांत में चंद्रीय मूवमेंट तो सिखाया था, समझाया था, वही सिद्धांत है। यानी चलता तो क्लॉकवाइज है, लेकिन हम क्यों देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज? जी समझ गया। क्यों बलबंदर जी? ये अभी समझेगा एंटी क्लॉकवाइज, अभी समझे। पहले तो हम सोच रहे थे क्यों मनाते हो, खुशी के लिए कि दुख के लिए? क्यों दीदी? आलोक जी, जन्मदिन क्यों मनाते हैं? खुशी के लिए? माधुरी जी? दोनों ही है भैया। किसके लिए? दोनों है भैया। दोनों है? ये क्या है बात? चिट भी अपनी, पट भी अपनी। नहीं भैया, वो दिन स्पेशल होता है इसलिए वो अच्छा है हमारे लिए। एक साल चला गया इसलिए बुरा है, लेकिन हम दोनों लेके चलेंगे। सांसें कम होती हैं, मृत्यु पास आ रही होती है। जी भैया। सिक्के के दो पहलू हैं। क्लियर हो गया इतना? युति जी जी। तो अब युति जब ऐसे इस प्रकार से है तो वैदिक भी युति बताती है, नाड़ी भी युति बता रही है। तो नाड़ी ज्योतिष ने युति को 3 तरीके से फलित करना सिखाया है, लेकिन वैदिक में भाव में 2 ग्रह एक साथ बैठ गए तो ये हो गया। कई बार हम लोग फलित करते हैं तो कहते हैं हमारा वो ही नहीं है ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं अरे उसने बताया तो था, हमने नहीं माना था, आज हुआ है। एक साथ होता ही नहीं है। ऐसा होता है ना सभी के साथ? देखा है कि नहीं देखा? सुना ये सुना? ये तीनों टेंस काम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों आलोक जी? जी। आलोक जी चले गए क्या? गए? नहीं, आ गए ना फिर से, शायद उनका नेटवर्क भैया नेटवर्क का इशू था, पकड़ रहा था बात, रास्ते में था ना इसलिए। तो ये ऐसे ही चलता है ना। उस फलित के क्लियरिटी के लिए हम इन 3 टेंस को यूज करते हैं। उसके अंदर भी, नाड़ी के अंदर या वैदिक के अंदर, हम किसको पहले पकड़ेंगे कि जो तेज भगने वाला इंसान हो
दौड़ने वाला या स्लो भागने वाले को? सही बताएं। भागने वाले को भैया। भागने वाले तेज भागने वाले को जल्दी पकड़ लेंगे हम्म, कि स्लो भागने वो वाले? वाले को पकड़ेंगे ना जल्दी। वो तो भाग रहा है, उसके पीछे भागने को कोई फायदा नहीं। जो धीरे धीरे चल रहा है उसको पकड़ लेंगे। भैया चंद सबसे तेज भुगता है, पकड़ में आता है? नहीं, सनी पकड़ में आता है कि नहीं आता? स्लो है। वो आ जाएगा ना। तो सबसे पहले आदमी कुंडली में क्या पकड़ता है? शनि। सबसे पहले दोस्त स्लो चलने वाले को ही देखते हैं, दिया जाता है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर शनि को ही बंदा बोलते हैं। भाई तेरी साढ़े साथी है, तेरा भैया चल रही है, फलाना चल रहा है, ये है वो है, सब कुछ शनि पे छोड़ देंगे। शनि के बाद कौन चलता स्लो? राहु या केतु या गुरु। राहु केतु गुरु। राहु केतु पहले राहु केतु। हाँ जी। शनि वाला किसको पकड़ा जाता है? जब शनि पे बात नहीं बनी तो किसको ले लिया, उठा लिया? राहु केतु। राहु ये साले दैत्य हैं। बस भूत प्रेत फलाना दिखाना सारा आ गया। ठीक है ना? ये अब भी यजमान नहीं मान रहे, हमारा काम नहीं चल रहा। यानी ये तो ना तो कर्म वाले से मानना है, ना डराने वालों से मानना है। अब आध्यात्म अपनाया जाए। तो कौन आ गया? गुरु महाराज आ गए। गुरु। पूजा पाठ और फलाना ये दिखाना ये और ऐसा करना चाहिए, आपने ये पूजा तोड़ दी, ये वो कर दिया, फलाना कर दिया, तो अब इन पर ठीक है छोड़ दिया। ऐसे ही चलता है ना? जी जी भैया। देखो पोल खोल रहे हैं ज्योतिष की। अब इसके बाद तो अब भी नहीं मना तो शुक्र मारा है, ये भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, भोग से जुड़े हुए हैं, तो इनको भी झोंक दिया। अब आदमी क्यों झोंका गया? आदमी को सुख चाहिए, धन चाहिए, ऐसो आराम भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए। तो उसके बाद आज व्यक्ति को लालच दिया जाता है, यजमान को सपने दिखाए जाते हैं सुखी। ठीक है ना? ऐसे ही होता है कि नहीं होता? जी तो दीदी अमित जी, इसके बाद जी जी जी। अब इतना करने के बाद अब बल उपयोग होगा। मंगल को लाएंगे। अब मंगल को लेके आएंगे। ये अब देखा कि हाँ हमारा जामा बन गया, अब हमारे काम, अब हमारा टाइम आना चाहिए ना। अभी तो मुक्ति सुन रहे थे, उसके अनुसार चल रहे थे। अब हम अपना बल प्रयोग करेंगे, यानी मंगल देव आ गए। अब उसके ऊपर हावी होना शुरू कर दिए। हावी हो लिए, ज्यादा हावी हो गए, फिर क्या होगा? कभी बात नहीं बनेगी। अब आप क्या करते हैं? बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं। और फलाने ग्रंथ में ये लिखा था, फलाने ने ये बताया था, ऐसे ये होता है, और उदाहरण देते हुए काम होता है। तो बुद्ध क्या है? रटा रटाया, जो एक्सपीरियंस किसी का दिया हुआ हो या किसी से लिया हुआ है, खुद के लिया हुआ हो, उसको देना शुरू कर दिया, जो हम अभी आपको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है ना? कि नारी से ऐसा होता है, मोटिवेट कर रहे हैं, आप मानो, ऐसे नहीं मानेंगे ना। अब कौन आएगा? इसके बाद इमोशन दिखाया जाएगा।
इमोशनल ब्लैकमेल किया है, चंद्र आ गया। चंद्र। अब इमोशन भी, जब इमोशन नहीं आएगा तो सूर्य कैसे चमकेगा? तो सूर्य की बारी है अंतिम में। अब उपाय भी करेगा, फिर देखे जाएगा। फिर सितारे बुलंद हो गए, आपके सितारे बुलंद हो गए। ये चक्र है नारी का, ज्योतिष का, जो शनि से लेके सूर्य तक चलता है। इसके बाद एक और चलता है, सितारे बुलंद हो गए, अब फाइनल हुए कि नहीं हुए? जब दोनों की लगन के अनुसार दोनों का सही काम करे तो एक दूसरे से लॉन्ग टर्म बन जाए। ऐसा है? जी। अब यहाँ पर एक जगह उल्टा कर दिया, जहां चंद्र लिया था वहां सूर्य आएगा, और जहां सूर्य लिया था वहां चंद्र आएगा। तो क्यों? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। जी भैया। कहीं भी नहीं आएगा। मंगल के बाद सूर्य आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जी। नहीं आएगा। अब आइए शुरू से। शनि आया था, राहु केतु आया, फिर गुरु आया, फिर शुक्र आया। शुक्र को दो जगह अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। फिर शुक्र लेते हैं। शुक्र के बाद आपका सूर्य आएगा, सूर्य के बाद बुध, मंगल नहीं, मंगल, शुक्र के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद सूर्य आएगा, सूर्य के बाद बुध आएगा, बुध के बाद चंद्र आएगा, चंद्र के बाद लगन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी। भैया बुध के बाद सूर्य। इसमें ज्यादा दिक्कत सूरज के नहीं बाद, है, समझ लीजिए। सूरज के बाद बुध। यहाँ पर कुछ जगह पर चेंजेस भी आएंगे। अगर हम किसी जातक की बात करेंगे और जातिका की, दोनों में अंतर आएगा। गुरु के बाद सूर्य आएगा, सूर्य के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद बुध आएगा। ठीक है? और जब हम जातिका की बात करेंगे, शुक्र आएगा, शुक्र के बाद गुरु आएगा, गुरु के बाद चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक लोचा है, तो लोचा बता देंगे आप। फिलहाल जो हमें कहानी सुनाई, कहानी समझ में आ गई होगी आपको। आई कि नहीं आई? जी 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 जी। अरे आपकी तो पल्ले पड़ जाती, बाकी लोग भी हैं। भैया ये जो जातक और जातिका का अलग अलग देखते हैं, ये समझ नहीं आया। ये अभी आने समझ में आ जाएगा। अभी शुरू कहाँ की है, अब तो कहानियां सुना रहे हैं। अमित जी, नूरपुर। जी गुरुजी। समझ में आया? जी गुरुजी। बंसल जी, नहीं है। नहीं है। वो लेफ्ट हो गए आके शायद। पंकज जी भी आगे आके चले गए हैं। बलबंदर जी, समझ में आया? बलबंदर जी, लगता है मैच में बिजी होंगे। देखिए, नारी ज्योतिष के अंदर जीव कारका जो है गुरु है जातक के लिए, और शुक्र है जातिका। कई कई ग्रंथों में दोनों जगह पर गुरु ही ले लेते हैं।
नाड़ी के अंदर। लेकिन हम जब बात करेंगे तो नाड़ी के अंदर जातिका के लिए शुक्ल को यूज करेंगे और जातक के लिए गुरु को। इसीलिए वहां पर एक लोचे की बात मैंने कही, चेंज हो जाता है। अब सबसे पहले युति के अंदर अगर बात करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से मित्र नहीं, उसके अनुसार ही युतियां बनती हैं। बताया था जब ग्रह सिद्धांत कालपुरुष चल रहा था और राशियां चल रही थी, याद है कुछ? जी भैया। अगर मेष राशि मंगल की है, अगर वहां सूर्य बैठता है तो क्या सोचता है, फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? याद आया? सेनापति है। इसी प्रकार अगर मंगल भी सूर्य के साथ कहीं आगे बैठता है तो सूर्य को बल मिलता है और मंगल को सूर्य से बल मिलता है। हेलो जी 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 भैया। और वही सिद्धांत काम करेगा। अगर सूर्य के साथ शनि बैठ जाता है तो संघर्ष दिखाएगा, सूर्य के साथ राहु आएगा तो ग्रहण लगाएगा। जी। सूर्य के साथ केतु बैठेगा तो नई उत्पत्ति होगी, नया जन्म होगा। अपना निर्माण करेगा। हेलो जी जी भैया। इसी ऐसे ही सूर्य के बारे में बताया था, सूर्य पिता होता है, आत्मा होता है। ठीक है, आपका यश कीर्ति भी है, सरकार भी है, सम्मान भी है। हम आपको सबसे पहले बताएंगे नेक्स्ट क्लास में जीव कारक क्या है, कर्म कारक कौन सा है, और वो क्या करता है। ठीक है जी। और उसके अनुसार कुंडली घूमती कैसे है। ये बताइए, शॉर्ट में खत्म करना है कि लॉन्ग में खत्म करना है कोर्स को? नहीं, ये भी देखना है कि इसका कौन सा भाव एक्टिव है। अरे भाई, भाव एक्टिव है, भाव एक्टिव है। पहले दूध ले आओ, चावल डालो, मत खीर बन जाए। जी लॉन्ग में पढ़ना है, ब्रॉड में अच्छे से सीख के। जी। थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना। शॉर्ट में सीखना है कि लॉन्ग में सीखना है, ये आप पे लॉन्ग डिपेंड में करता है। सीखना। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में खत्म करना है कि लंबा चलाना है। राय दो अपनी सारे।
लौंग में गुरुजी। हम्म, एक्टिवेशन तो हम बता देंगे। जी वो बात की बात है। नाड़ी के अंदर 2 फॉर्मेट 3 फॉर्मेट हैं। एक है जो लगन सिद्धांत को नहीं मानता है, नंबर 1। एक मेरा सिद्धांत है, मैं लगन सिद्धांत यानी वैदिक सिद्धांत और नाड़ी सिद्धांत को मिला के नाड़ी करता हूँ। एक तीसरा सिद्धांत एक और है पुराना ही है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा अपने तरीके से लगाया है। जितने ग्रह हैं उतनी ही कुंडलियां बनती हैं। लगन कुंडली आपने सुनी है? जी चंद्र कुंडली सुनी है? जी सबने सुनी है? जी हम आपको जी इनके अलावा शनि कुंडली, राहु कुंडली, केतु कुंडली, गुरु कुंडली, शुक्र कुंडली, मंगल कुंडली, बुध कुंडली और ये तो अष्टक वर्ग हुआ ना भैया, ये अष्टक वर्ग। अब आप अष्टक वर्ग बना लीजिए या नाड़ी से आ जाइए, हम वर्ग नहीं बताएंगे आपको। जी जब अष्टक वर्ग के 8 बिंदु ले ही नहीं रहे ना, वर्ग चार्ट खोलेंगे तब हम बताएंगे। जी हम डेफिनेटिव चल रहे हैं ना, चाल क्या है। और नाड़ी के अंदर शनि, राहु, केतु और जीव, गुरु मुख्य स्थान दिया गया है। इन्हीं के अनुसार ही नाड़ी ज्योतिष चलती है। बाकी ग्रह जो हैं वो सपोर्टेबल होते हैं। बाकी अब आगे चलेंगे, सभी लोग आ जाएंगे, क्यों रिपीट करें नेक्स्ट क्लास में। जी जी क्यों दीदी, सही रहेगा नेक्स्ट में? जी भैया। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी, अब होगी मंगलवार को। और जिसको अगर पुराने बैचों में कंफ्यूजन रह गया हो और कंटिन्यू करे अगर, तो 20 फ्री में जुड़ सकता है। जी भैया, करना है कल, मुझे करना है, मैं आऊंगी। उसका कोई शुल्क किसी से नहीं लगेगा। ये लास्ट ऑफर है 2022 की, मैं गारंटी किसी से आप नहीं ले सकता। ये ऑफर है, स्पेशल ऑफर, कि जिन्होंने B1 B2 किया हुआ है वो B3 में आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। थाउजेंड, लेकिन कंटिन्यू रहें जाते, जी या जो छूट गया है या उसमें आना चाहते हैं तो वो उसमें आए। भैया मैं आऊंगी कंटिन्यू, कल मेरा फोन खराब था इसलिए नहीं आ पाई। ओके भाई, वेलकम है, आइए, कुछ होना नहीं है। कि 2022 में क्या हो, आई डोंट नो, मेरी भी दशा कुछ चेंज होने वाली है। जब तक शुक्र में गुरु चल रहा है, पानी पानी में भी हूँ। जी ठीक है,
दोनों ब्राह्मण वर्ण के हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। तो और अगर विजय त्रिपाठी की भाषा में बोले तो भूदेव हैं। तो जी दीदी तो सही बात है। तो लगातार ये तो तीनों जगह पे ब्राह्मण चल रहा है, यानी जल तत्व चल रहा है, तो ले लीजिए। और 2022 लगने के कुछ दिन बाद, एक महीने 1.5 महीने के बाद शनि महाराज आ जाएंगे शुक्र में। फिर शनि महाराज शुक्र महाराज को क्या सिखाते हैं, क्या कराते हैं, वो डिपेंड करेगा। इसलिए कह रहा हूँ लास्ट ऑफर है, फिर की कोई गारंटी नहीं। जी स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि शुक्र शनि की युति आदमी को पैसे की तरफ ले जाती है, कर्म क्षेत्र में ले जाती है, कर्म को पैसे की तरफ जोड़ देती है, प्रोफेशनली बना देती है। जब प्रोफेशन में आएगा तभी धन आएगा। ये है शुक्र शनि। उसका सबसे अच्छा पैसे के लिए योग बनाया जाता है, लेकिन आदमी को कमर भी तोड़ता है। इसको नाम क्या दिया जाए वो अपना हिसाब देख लीजिए। फल क्या है ये मैं बता रहा हूँ। कर्म देखा जाए तो शुक्र है, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। शनि क्या है? कर्म। तो यहाँ 2 योग बन सकते हैं, यश की बाणी सिद्धि की सफलता, ऊंचाइयां, और धन लक्ष्मी का योग भी बनता है शनि के साथ, तो वो भी बन जाता है। और शनि आपके एक वो भी बताए जाते हैं, शिव जी तथा जलधारी, आध्यात्मिक का भी वो डिपेंड करता है राशि टू राशि, भाव टू भाव, वो अलग चीज। नाम क्या दूं? नाम तो आप दोनों पूछ लेंगे, वही नाम दे देंगे, वही किताब में छाप देंगे। ठीक है दीदी? जी भैया। क्योंकि नाम अलग देना पड़ेगा ना, तभी सर्वा की नाड़ी चलेगी ना। जी भैया। सही है। ना बिकेगी कैसे मार्केट में? राम भगवान को बनना है ना कि हमारी किताब पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं मंगलवार को। जी भैया। जी भैया। और जिसके संपर्क में जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं भाई?